योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण से पहले आइए आपको ये बड़ी खबर हम दे दें। अभी जो लिस्ट आ रही है, कम से कम इसे आधिकारिक अभी तो ना कहें, क्योंकि शायद शपथ ग्रहण समारोह तक बहुत तब्दीलियां हो सकती हैं, लेकिन अभी तक जो प्रिंटेड लिस्ट सामने आ रही है उसमें कुछ एक नाम सामने है। कैबिनेट मंत्रियों के फहरिस्त में है चेतन चौहान, लक्ष्मीकांत चौधरी, माफ कीजिएगा, लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्रीकांत शर्मा, एसपी वघेल, राजेश अग्रवाल, धर्मपाल सिंह, सुरेश खन्ना, ब्रजेश पाठक, रीता बहुगुणा जोशी, मुकुट बिहारी वर्मा, रामापति शास्त्री। और राज्य मंत्रियों की फहरिस्त में है बलदेव उलख, उसके बाद अतुल गर्ग, संदीप सिंह, उसके साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वाति सिंह, अनुपमा जायसवाल, मोहसिन रजा, और कैबिनेट लिस्ट में श्रीकांत शर्मा का नाम भी शामिल है, जो कि केंद्र में प्रवक्ता के तौर पर काम किया करते थे। ये तमाम नेताओं के बारे में हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। अभी तक जो आधिकारिक लिस्ट आई है उसके आधार पर ये तमाम नाम सामने स्पष्ट हैं। ऐसे में मोहसिन रजा, ये नाम अपने आप में सुदेश बहुत कुछ कह जाता है। क्या साबित करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? आपने टिकट एक भी विधायक के लिए किसी भी मुसलमान को नहीं चुना, लेकिन मंत्री बनाते समय आपको एक मुसलमान याद आता है, ऐसा क्यों? और सत्ता में भागीदारी हो, जरूरी नहीं कि आप चुन के आए तभी भागीदारी होती है। हम तो पहले ही बता देते कि देखिए, सत्ता एमएलए बनने के लिए विनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सत्ता में भागीदारी उसकी। सुदेश, ये बात आज गले के नीचे क्यों नहीं उतर पा रही? शायद आप भी इसे जस्टिफाई नहीं कर पा रहे होंगे। बिल्कुल 403 में से एक ऐसा विधायक आपको नहीं लगा जो उम्मीदवार के तौर पर खड़ा होता, जो मुसलमान हो सकता था, लेकिन जब मंत्री बनाने की बारी आती है तो एक दिखावटी तौर पर मोहसिन रजा, इसे दिखावा नहीं तो और क्या कहेंगे? अजय जी, आप तो कमाल के आदमी हैं। हम नहीं देते टिकट तो भी आप बोलते हैं। नहीं, तब तो लगता है कि आप अपनी नीति पर चल रहे हैं। नहीं, मैं सीधे कह रहा हूं, अगर आप किसी भी मुसलमान को मंत्री न बनाते तो हम तो ये मानते हैं कि आप अपनी नीति पर चल रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये इसे दिखावा नहीं तो और क्या कहेंगे? बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, और वो जीते हो या ना जीते हो ये अलग की बात है, और बिना जीते हुए लोगों को भी सत्ता में शामिल किया जा सकता है। और एक अच्छा सबको लगना चाहिए, सबका साथ सबका विकास होगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जफर अमीन साहब 6 महीने तक के ही वो मंत्री रह सकते हैं, उनको फिर वापस या तो चुनाव लड़के वो करना पड़ेगा या ब्रेक देके वापस वो करना। या बिल्कुल, लेकिन जफर अमीन साहब, समाजवादी पार्टी क्या आज इस बात से खुश होगी कि चलिए, अगर 403 में से एक भी उम्मीदवार बीजेपी को मुसलमान न मिला तो राज्य मंत्री तो एक मुस्लिम बन सकता है? साहब, वो तो मजबूरी है अजय भाई, वो तो उनकी मजबूरी है कि इनके वहां कोई उर्दू पढ़े देखेगा, उसमें उर्दू की तमाम लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है जी, तो इनको एक मुसलमान मजबूरन लेना है, और वो कोई जेब का तलाश भी रहे थे अपनी मर्जी का, मैंने मान के चल, तो वो इन्होंने लिया। जहां तक ताल्लुक है, आपने हमको बुलाया, सबसे पहले मैं योगी आदित्यनाथ जी को बधाई दे दूं जी कि वो हमारे गोरखपुर के हैं जी, वो गोरखपुर के हमारे हैं, उनको तो सबसे पहले बधाई दे दूं। दूसरी बात जो सबसे बड़ी ये है कि ये बड़े शर्म की बात है कि 3/4 बहुमत में एक भी विधायक ना उप मुख्यमंत्री हुआ और ना मुख्यमंत्री हुआ, यहाँ तक कि मेयर उप मुख्यमंत्री हो गया जी, लेकिन 325 विधायकों में से एक भी विधायक उप मुख्यमंत्री नहीं हुआ। इसका जवाब तो ये बड़े शर्म की बात है लोकतंत्र में, और उत्तर प्रदेश के विधायकों के लिए भी शर्म की बात है जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी जीत हम लोगों की हुई है गोरखपुर वालों की, ये सब आपका लॉजिक अजय भाई जी, दूसरी जो सबसे बड़ी जीत गोरखपुर वालों की हुई है, कि आपका ये लॉजिक चलेगा नहीं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को हमारे योगी जी के हिंदू वाहिनी संगठन के सामने झुकना पड़ा। पूरी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को झुकना पड़ा, अमित शाह साहब को झुकना पड़ा, ये गोरखपुर वालों की ताकत जीतता। हिंदू विकास के ऊपर था, मोदी जी उन्होंने मजबूर होकर क्या पड़ता है? अगर मैं आपको सही समझ रहा हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी की इस सुनामी में अगर आप किसी भी को भी खड़ा कर देते, किसी भी गधे को खड़ा कर देते, जो ये शब्द इस्तेमाल किया गया था, मैं इस शब्द का जानबूझ कर इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जफर अमीन साहब हमारे साथ हैं, किसी भी गधे को खड़ा कर देते तो जीत जाते। वो गधे जो थे वो गुजरात के थे, वो
अजय जी, सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये तो चलिए जायज बात है कि कोई विधायक ही मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री होता, बहरहाल ये बीजेपी का प्रेरोगेटिव है, वो किसी को ही बना सकते हैं, वो जीत के आए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कहा गया था बीजेपी की तरफ से कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में किसानों का 90,000 करोड़ का कर्जा माफ होगा। नहीं, अभी तो आजकल कांग्रेस पार्टी कुछ ज्यादा ही उत्तेजित और उत्साहित हो जाती है। अभी कैबिनेट बैठने तो दीजिए, अभी तो शपथ भी नहीं हुई है। हम तो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि विकास पे बात करें, उत्तेजित नहीं हो रहे हैं हम तो। विकास और जो वादे किए थे उसे चेक करेंगे। और हम जो आप बात कह रहे हैं कि आप जो कॉशन दे रहे हैं वो बात सही है, लेकिन आज अगर देखा जाए यही सवाल अगर कांग्रेस के पास होता, कोई भी मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस पार्टी, मान लीजिए हम आज नहीं कह रहे सर, हम ये कह रहे हैं कि हम इंतजार रहेगा हमें इस बात का। और जहां तक मुस्लिम मंत्री जो इन्होंने बनाया है, मैं समझता हूं बीजेपी के लिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को बनाया गया और विभिन्न तरह की प्रक्रियाएं आ रही हैं, तो मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के लिए, क्योंकि कोई टिकट नहीं दिया था 403 सीट्स पर, तो एक फेस सेविंग की तरह है। राहुल देव जी, सेविंग की तरह क्या आप वाकई में मानते हैं कि बीजेपी के लिए फेस सेविंग है? क्या ये टोकनिज्म है? क्या ये दिखावा मात्र है कि एक राज्य मंत्री मुसलमान? अब इसको टोकनिज्म से अलावा कुछ मानना तो जरा कठिन होगा अजय, क्योंकि अगर उनको एक व्यापक राजनीतिक सहभागिता देनी थी मुसलमानों को और अल्पसंख्यकों को, तो टिकट वितरण उसका सही समय और सही तरीका था जी। वो न करके ये करना तो निश्चित रूप से कहेंगे कि एक प्रतीकात्मक ही है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि ये कम से कम इतना उन्होंने किया, ये शुक्र है कि किया, नहीं तो बहुत ही विचित्र स्थिति हो जाती कि 18-19% लोगों का कोई अपना सरकार में उनका कोई प्रतिनिधि नहीं होता, और वैसे भी विधानसभा में भी उनका प्रतिनिधि बहुत कम हो गया है जी। तो मैं समझता हूँ कि जितना भी है उसको अब ठीक ही माने। बिल्कुल। आइए एक बार फिर हम आपको ये बता दें, 45 लोगों का नाम सामने, 45 लोगों का नाम सामने है, और इसमें से अभी मैं कैबिनेट मंत्रियों के लिस्ट के नाम आपके सामने रख रहा हूं। चेतन चौहान, लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्रीकांत शर्मा, SP सिंह बघेल, राजेश अग्रवाल, धर्मपाल सिंह, सुरेश खन्ना, आशुतोष टंडन, ब्रजेश पाठक, रीता बहुगुणा जोशी, मुकुट बिहारी वर्मा, रामपति शास्त्री, सतीश महाना, जयप्रकाश सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य, सूर्य प्रताप शाही, दारा सिंह चौहान, राजेंद्र प्रताप सिंह अलियास मोती सिंह, सिद्धार्थ नाथ सिंह, नंद कुमार नंदी, गिरीश यादव और ओम प्रकाश राजभर। ये है कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट। इसके साथ साथ राज्य मंत्रियों की फहरिस्त आपको बता दें। भूपेंद्र सिंह चौधरी, धर्म सिंह सैनी, सुरेश राणा, श्रीमती गुलाबो देवी, बलदेव ओकलाख, संदीप सिंह, महेंद्र सिंह, उसके बाद स्वतंत्र प्रभार के साथ, जी हाँ, डॉक्टर महेंद्र सिंह और स्वाति सिंह स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री हैं, और बाकी राज्य मंत्रियों की मोहसिन रजा। उसके साथ साथ हम आपको और भी बता रहे हैं नाम, श्रीमती अर्चना पांडे, रविंद्र प्रताप सिंह यानी धुन्नी सिंह, मुन्नी कोरी, उसके साथ साथ कई और नाम भी है, ज्ञानेंद्र सिंह, जयप्रकाश निषाद, उपेंद्र तिवारी, गिरीश यादव, संगीता बलवंत, नीलकंठ तिवारी, जय कुमार सिंह जैकी, सुरेश पासी। ये तमाम नाम हैं जो कि राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। ये लिस्ट पूरी सामने आ रही है। एक और सवाल उभरता है सुरेश जी, आज जाहिर सी बात है कई सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। आप इंपोर्टेड नेताओं को बहुत तरजीह देते हैं, चुनाव के ठीक पहले आने वाले नेताओं को आपने कैबिनेट में जगह दे दी, राज्य मंत्री बना दिया, यानी कि आप समावेशी पार्टी हो चुके हैं। देखिए ऐसा नहीं, बीजेपी आपको समझ है ये कैडर बेस्ड पार्टी है और लीडरशिप हमेशा लीडरशिप इवॉल्व करने का प्रयास करती है जी। ये गवर्नेंस और लीडरशिप का इवोल्यूशन दोनों प्रोसेस आपको साथ दिखेगा जी। तो कोई आपको लगता होगा नया व्यक्ति है वो कैबिनेट मंत्री कैसे बन गया, तो एक सोच है और उसकी कैपेबिलिटी है, उसने साबित किया है उत्तर प्रदेश का। अच्छा, बस मुझे इतना बता दीजिए, जो लोग आज से 4 महीने पहले तक भारतीय जनता पार्टी की बखिया उधेड़ा करते थे, रीता बहुगुणा जोशी, आपको याद होगा, ये चेहरा आप कभी नहीं भूल सकते। उसके साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य आज ये कैबिनेट मंत्री के तौर पर रहेंगे। क्या बीजेपी के कैडर को ये बात वाकई में बहुत सुहाएगी? देखिए बिल्कुल, बीजेपी का कैडर जो है बहुत डिसिप्लिन कैडर है, उसे पता है कि ये लोग कद्दावर लोग हैं
और इन्होंने डिसाइड किया है कि ये अपनी राजनीति को बीजेपी के साथ करेंगे, यानी कि बीजेपी की जो समावेश वाली राजनीति है, विकास की राजनीति है, उसका ये भागीदारी बनना चाहते हैं। तो बीजेपी आपको खुला रखना पड़ेगा, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा है कि अब वो जमाना चला गया कि सिर्फ कैडर बेस ही होगा। खुली पार्टी है, जब पार्टी बड़ी होती है, क्योंकि जब कांग्रेस खत्म होती जा रही है तो निश्चित ही बीजेपी है। तो कांग्रेस को भी आप अपने में समा रहे हैं। सुलेमान जी मैं आता हूं आपके पास, एक सेकंड सुलेमान जी प्लीज। एनके सिंह साहब, तो क्या ये माना जाए कि जिस तरह से हमने उत्तराखंड में देखा 5 इंपोर्टेड वहां पर भी मंत्री हो गए, 2 यहां पर कैबिनेट मंत्री इंपोर्टेड हैं, तो आजकल इंपोर्टेड पार्टी बन गई है बीजेपी? नहीं, देखिए हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम तर्क से हर चीज़ों को वो करना चाहते हैं, तर्क कई बार चलता नहीं है। देखिए वोट पूरा विकास के नाम पे मिला, लेकिन महंत को ले आए और महंत विकास करेंगे ये कहा जा रहा है। आपने एक भी टिकट नहीं दिया मुसलमानों को पूरे 403 में, लेकिन एक मुसलमान नुमाइंदा के रूप में खड़ा कर दिया है, ताकि दिखाने को तो पॉलिटिक्स ऑफ सिंबलिज्म है, उसके तहत ये हो रहा है। तो इसमें हम जब लॉजिक खोजते हैं तो लॉजिक मिलती नहीं है, और लॉजिक नहीं मिलती इसलिए नहीं मिलती कि बहुमत है, आपकी सरकार आई है, आप जैसे चाहेंगे करेंगे। हमारा सिर्फ यही है कि क्या ये अच्छी व्यवस्था हो पाएगी। हम जो एनालिसिस कर रहे हैं, क्या महंत जी एक अच्छी व्यवस्था, एक अच्छा विकास कर पाएंगे? क्योंकि कॉमन सिटीजन को आप देखिए, हिंदुत्व 1992 में जब ढांचा गिरा था, 1984 से विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर का आंदोलन किया। हिंदू सब चाहता है, हर हिंदू चाहता है कि राम मंदिर बने, लेकिन बीजेपी का वोट परसेंटेज पीक पे भी कांग्रेस से 3% कम रहा, 25.6% 1998 में था। ये तो मोदी जी आए तो ये बढ़ा है, और ये जाके 31% हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि मोदी जी को राम मंदिर का वोट नहीं मिला था, वो भी मिला था लेकिन विकास का वोट मिला था। तो सिर्फ राम मंदिर पे वोट नहीं मिलते हैं, ये सत्ताधारियों को जानना चाहिए। वोट बहुत चीजों से मिलते हैं, प्रशासन बहुत जरूरी है इसके लिए, और जाहिर सी बात है डिलीवरी बहुत जरूरी है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं हमारी ये विशेष कवरेज, जिसमें योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के बस अब कुछ ही पलों का इंतजार है। 2:15 बजे का समय है जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा।